So, ma'am, पहले तो congratulations on the release of your two new very beautiful songs from Thank Sabarmati you. Report. So, ma'am, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि how were you approached for this song, these two songs from the Sabarmati Report? So one song is from Sabarmati Report and the second song is from the movie Vanvas. वनवास के लिए मैंने मिथुन जी के लिए गाया है और सईद कादरी जी ने गाना लिखा है, अनिल शर्मा जी की मूवी है। मिथुन जी ने ही मुझे इस गाने के लिए अप्रोच किया, उन्हें लगा कि मेरी आवाज़ इस गाने को सूट करेगी एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था बिकॉज शादी के बाद हमारा पहला रिलीज़ है एंड वनवास के लिए आई हैव संग फॉर साबरमती रिपोर्ट के लिए आई हैव संग फॉर अनु मलिक जी। उनके साथ उनका जो एक्सपीरियंस है उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू वर्क विथ हिम। तो बहुत ही दिल के करीब हैं दोनों गाने मेरे। मैम, आपने वनवास के लिए राजा राम वाला गाना गाया है। साबरमती के लिए सॉरी, आपने साबरमती के लिए राजा राम वाला गाना गाया है, which is a very devotional song. So while writing or while singing the song, did you had anything in your mind? मुझे ऐसा लगता है कि एज एन आर्टिस्ट जब भी आप किसी ऐसे भाव को व्यक्त करते हैं जो आपके दिल के करीब हो तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्ट करता है लोगों के साथ। भक्ति भाव मेरे मन के बहुत ज़्यादा करीब है और जब भी मैं कोई डिवोशनल गाना गाती हूँ मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एट पीस फील करती हूँ। सो आई थिंक लोगों को भी सुनने में मज़ा आता है। मैम, आपने सिंगिंग के साथ साथ सोशल वर्क में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स लाए हैं, बहुत ज़्यादा काम किया है। सो आई रिमेंबर लास्ट टाइम मीटिंग यू इन अ हॉस्पिटल where there was a surgery of a child and where you met the parents and you had a chat with them. So ma'am, what initially inspired you to start such a beautiful social cause? आई थिंक वो इमोशन एक मिनट वनवास का गाना बंधन था, मैंने कुणाल को भेजा था और साबरमती का गाना राजा राम था, मैंने वो भी कुणाल को भेजा था। अच्छा, गाना हो गया। अच्छा, ठीक है मैम, प्लीज़ कंटिन्यू। आई फील कि हम सबके अंदर वो इमोशन होती है कि हम किसी के काम आए। आई थिंक वो नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमंस की। वो शक्ति हम सभी के अंदर है बट कई बार हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए प्रायोरिटी होती है बट मैं बहुत लकी समझती हूँ ख़ुद को कि मेरे लिए प्रायोरिटी हमेशा से दूसरों के काम आना थी। दूसरों का दर्द महसूस करके मुझे वो दर्द क्योर करने की शक्ति भगवान जी से मिली और इसलिए मैंने अपना टैलेंट उसी काम में लगाया। बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो एक इमोशन इस तरह से ट्रांसलेट होकर एक मिशन बन जाएगी एंड टुडे more than 3,000 surgeries, actually 3,198 surgeries have been done through my concerts. मैम, हमने देखा है कि आप स्पेशली ऑपरेशन थिएटर में जाती है, यू चांट देयर, सो व्हेन यू आर देयर, बहुत लोगों को क्या होता है, बाय सीइंग द ब्लड एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स you panic. Correct. So has it ever happened to you like your first surgery? मैंने फर्स्ट सर्जरी अटेंड की थी व्हेन आई वाज 7 और लिटरली डॉक्टर अंकल ने मेरे हाथ में ऑफ कोर्स वो सारी प्रोटोकॉल्स के साथ हार्ट दे दिया था, एक ह्यूमन हार्ट। सो तब से ही मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। इनफैक्ट जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत एक लाइटर वे में मुझे मिनी डॉक्टर बुलाते हैं दे से कि अब मैं एक सर्जरी भी ऑपरेट कर सकती हूँ क्योंकि मैंने इतनी सारी सर्जरीज देख ली हैं। सो आई एम क्वाइट यूज्ड टू दैट प्रोसीजर नाउ। मैम, जैसे कि अभी आपने कहा कि बहुत बार हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सो व्हाट वाज योर प्रायोरिटी एट दैट टाइम व्हेन यू वर टू यंग? So what was your priority, helping the kids or singing? I think both are correlated for me. Singing is a medium through which I can help people, I can make a difference, I can bring a change. So मेरे लिए singing और charity बहुत ही ज़्यादा interrelated concepts हैं because मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग गाते हैं, बहुत ज़्यादा talent है इस country में बट मुझे सबसे एक्स्ट्रा वाला प्यार हमेशा से मिलता आ रहा है क्योंकि मेरी जो सिंगिंग है वो एक मकसद से जुड़ी है, उन बच्चों की दुआएं हैं मेरे साथ और अगर मेरे गाने हिट होते हैं, ज़्यादा शोज़ मिलते हैं, ज़्यादा बच्चों की सर्जरीज होती है, सो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। मैम, आपके नए गाने में से क्या आप दो लाइन हमें सुनाना चाहेंगे? मैं वनवास का जो गाना है बंधन, उसकी 2 लाइन्स गाती हूँ। तुमसे बंधन बांध लिया है धूप और बरसातों तक, तुम ही तुम
तुमसे मन्नो पिया। वेरी ब्यूटीफुल Thank you. वॉइस मैम। हमको ये भी पता है कि आपने बहुत जल्दी एज में आपने सिंगिंग स्टार्ट की थी, सो उसके पीछे का कुछ रीज़न? रीज़न आई थिंक गॉड्स गिफ्ट ही है, बिकॉज मैं एक मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हूँ और कोई भी नहीं गाता था फैमिली में दूर दूर तक, ना मम्मा किधर ना पापा किधर। सो ये टैलेंट मुझे भगवान जी से ही मिला एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग व्हेन आई वाज 2.5. सो यस। मैम एनीथिंग अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट? बहुत अच्छा लाइनअप है गानों का। आई एम रियली हैप्पी कि इन दोनों गानों को इतना प्यार मिल रहा है एंड स्पेशली बिकॉज द सॉन्ग दैट आई हैव सung फॉर वनवास, इट्स अ कोलैबोरेशन विथ माय हस्बैंड मिथुन जी। इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल सॉन्ग, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। बहुत खुशी है कि सबको इतना पसंद आ रहा है, उम्मीद करती हूँ कि आने वाले गाने भी उतने ही पसंद आए। मैम जब हस्बैंड के साथ कोलैबोरेशन होता है तो क्या कभी दिमाग पे कोई प्रेशर रहता है? आई थिंक हम दोनों ही प्रोफेशनली बहुत रूटेड हैं। हम साथ में काम करते आ रहे हैं बहुत सालों से। 2011 इज़ द फर्स्ट टाइम आई वर्कड विथ हिम। सो हमारी प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, पर्सनल तो अभी बनी है। इसलिए स्टूडियो में जाने के बाद वो हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता बिल्कुल भी ओवर पावर नहीं करता है प्रोफेशनलिज्म को। आई एम अ सिंगर, ही इज़ अ म्यूज़िक कंपोजर। स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद ऑफ कोर्स यू नो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन आई वुड लाइक टू टॉक टू एंड शो माई एक्साइटमेंट टू। या ओके मैम, लास्टली आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा शुक्रिया मेरे हर एक गाने को इतना सारा प्यार देने के लिए। आपकी दुआओं से मेरा मिशन भी बहुत आगे बढ़ रहा है। बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, एक हॉस्पिटल भी इस्टेब्लिश हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपका प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट इसी तरह मुझ पर बना रहे। थैंक यू मैम। थैंक्स।